आज वहां तक पहुंचेंगे, अगर पहुंच गए तो। अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि हमें इंडिया का ही पढ़ना है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो यहां के रिवर्स जो हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4। हाउ मेनी? क्लासिफाइड इनटू 4। ये 4 क्या क्लासिफाई है, ये क्या कैटेगराइजेशन है? यानी इसको हम क्लासिफाई करते हैं, रिवर सिस्टम को या ड्रेनेज सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं 4 में, मगर ऑन द बेस ऑफ 2 फैक्टर्स। क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, रिवर सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 सेक्शंस में, लेकिन वो 4 करते हैं हम क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ कुछ फैक्टर। वो फैक्टर क्या है? 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। नंबर 1, स्लोप ऑफ सरफेस, यानी सरफेस का स्लोप कहां है वो। दूसरा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर स्लोप ऐसे है तो रिवर कहां जाएगा? अगर स्लोप ऐसे होगा रिवर कहां जाएगा? अगर स्लोप ऐसे होगा रिवर कहां जाएगा? अगर स्लोप ऐसे होगा तो रिवर कहां जाएगा? आगे जाएगा। ये नहीं बोला कि सर अगर यहां पाए रखेंगे तो वो नीचे जाएगा। ये बोर्ड है, ठीक है, मैं अर्थ पर कह रहा हूं नीचे, ठीक है। अगर मैं इसको उठाऊं फिर ऐसे रखूं, फिर ये नहीं बोलना कि सर, ठीक है, एक बार हुआ था ऐसे, ठीक है। सो वी क्लासिफाई द स्ट्रीम्स और ड्रेनेज सिस्टम इन या रिवर सिस्टम में कहूं, रिवर सिस्टम में कहूं, जो हिंदुस्तान में हम क्लासिफाई करते हैं 4 में, मगर 2 फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर इज स्लोप कहां है, और दूसरा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी जो नीचे जिस पर रिवर चलती है वो कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल पर चलता है। क्या वो लावा मटेरियल है, क्या वो सॉफ्ट मटेरियल है, क्या वो कोई और मटेरियल है, क्या वो लूज सॉइल है, किस पर वो चलती है, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। नंबर 1, 4 है ना। नंबर 1, आप मुझे बोलेंगे क्या है? शाबाश। रिवर सिस्टम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? नंबर 1 इज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है, दे आर आल्सो नोन एज डिप स्ट्रीम। व्हाट? डिप स्ट्रीम। इनको हम क्यों कहते हैं डिप स्ट्रीम? शाबाश। इनको हम इसलिए कहते हैं डिप स्ट्रीम क्योंकि ये फॉलो करते हैं पैटर्न ऑफ द स्लोप। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं पैटर्न ऑफ स्लोप, यानी जिस साइड में स्लोप होगा उसी साइड में क्या जाएगा? वाटर जाएगा, जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेनिनसुलर प्लेट की बात करूं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका स्लोप जो है वो किस साइड में है? यानी ये वाला जो एरिया है, इसका स्लोप किस साइड में? इस साइड में, उस साइड में, नीचे साइड में या ऊपर साइड में? इसका स्लोप है इस डायरेक्शन में। यानी अगर ये वाला वेस्टर्न पार्ट है और ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, अगर मैं यहां पर पानी डालूं, फिर इस मार्कर को मैं ऐसे करूं, यानी ऐसे करूं, पानी अगर यहां से होगा तो कहां जाएगा? ईस्टर्न साइड में। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ईस्टर्न साइड, यानी फ्लो ईस्टर्न साइड में है, तो जितने भी रिवर्स वहां हैं वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। मेरी बात समझ में रहे हैं? यानी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं ईस्ट की तरफ? क्योंकि उनका स्लोप ही वहां है, तो इसलिए जाएंगे, है कि नहीं? एग्जाम्पल, गोदावरी, वहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बोलूंगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी एक्सेट्रा।
क्यों? क्योंकि इनका स्लोप ऐसे है, इसलिए ये वैसे ही जा रहे हैं जहां इनका स्लोप है। तो हम उनको क्या कहते हैं? कंसिक्वेंट स्ट्रीम या डिप स्ट्रीम। समझ आवा? सेकेंड, यू राइट। सबसिक्वेंट स्ट्रीम क्या? सबसिक्वेंट, द्विम। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएगा? विच आर द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए कंसिक्वेंट स्ट्रीम। एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, विच आर द फॉलोइंग इज, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन देना। बड़े रिवर तो यही है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। ये जो छोटे हैं ना एक्सेट्रा, ये छोटी छोटी कोई ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी होती है, तो क्वेश्चन आएगा बड़े में से ही। बीच से एक्स्ट्रा मतलब को होमवर्क, ठीक है। क्या था सेकंड? शाबाश। पहले था कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट। में तो ये सबसिक्वेंट क्या होता है? शाबाश शाबाश। मैं आपका ही सुनूंगा, आप मुझे बोलो। व्हाट आर सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स? देखो क्या है, ये वो स्ट्रीम्स होते हैं, आर दो स्ट्रीम्स, ये वो स्ट्रीम्स होते हैं विच हैव इवॉल्व्ड आफ्टर द मेन स्ट्रीम। क्या? आर दो स्ट्रीम्स विच हैव इवॉल्व्ड आफ्टर मेन स्ट्रीम। यानी पहले मेन स्ट्रीम होगी, उसके बाद ये वाले आएंगे और मर्ज करेंगे किसके साथ? मेन स्ट्रीम के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स वो स्ट्रीम्स होते हैं, सॉरी, सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स वो स्ट्रीम्स होते हैं जो कब इवॉल्व होते हैं? आफ्टर द, यानी पहले यहां पर मेन स्ट्रीम होगी, ओके, उसके बाद वो वाले रिवर डेवलप हो जाएंगे। मान लो कि यहां है कोई रिवर, यहां है कोई रिवर, यहां है, फिर क्या करते हैं वो? फिर वो मर्ज करते हैं किसके साथ? राइट एंगल पर। कहां पर? है कि नहीं? राइट एंगल पर। इसलिए हम इन रिवर्स को कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स रिवर्स। के रिवर्स को, यानी ये तो मेन है, ये तो इसके साथ मिलती है, तो ये होगी ना इसकी ट्रिब्यूटरीज। मगर जब ट्रिब्यूटरीज कब बनेंगे? पहले की पहले मेन रिवर होगा, पहले मेन रिवर होगा, उसके बाद कौन बनेंगे? फिर वो वाले ट्रिब्यूटरीज किसे मिलेंगे? किस डायरेक्शन पर? इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? 9 डिग्री है ना, ये राइट एंगल 9 डिग्री ट्रांसवर्स रिवर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल नहीं जी, राइट एंगल पर, राइट एंगल लिखा ना मैं, राइट एंगल 9 डिग्री ट्रांसवर्स रिवर्स कहते हैं उन रिवर्स को जो 90 डिग्री एंगल पर मिलेंगे। तो मुझे बोलिए आप, कौन से रिवर्स ऐसे हैं जो किसी मेन रिवर के साथ 90 डिग्री पर मिलते हैं? बहुत सारे हैं, लिखो। ये जो मेन रिवर है इंडिया का, वो है यमुना। क्या है? यमुना। यमुना को हम नहीं कहते हैं सबसिक्वेंट, यमुना इज ए मेन। जो इसके साथ मिलती है ना राइट एंगल पर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये इनको हम कहते हैं क्या? सब। मैंने कहा था ना अभी, जो मेन रिवर के बाद जो डेवलप हुई, फिर मेन रिवर के साथ मिली, मगर किस डायरेक्शन में मिली? राइट एंगल पर। और उन्हीं को हम कहते हैं, जो राइट एंगल पर मिलते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। जैसे कि एग्जांपल, चंबल पहला, बेटवा, केन, सिंध। ये वो इंडस नहीं है, सिंध छोटा एक दरिया है, रिवर है, स्ट्रीम है, जो मिलती है किसके साथ? यमुना के। आई कैन से इन अदर वर्ड, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? यमुना। एक बार यही क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा वो रिवर है, मेरी बात सुन लेना, इनमें से वो कौन सा रिवर है जिसका फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ है? यही वो रिवर है जिनका फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो भाई, यहां पर ऐसे जाती है यमुना, दिस इज यमुना, ओके। तो जो ये वाला पार्ट, अभी मैंने कहा था जो ये वाला पार्ट है इसका स्लोप कहां है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसका स्लोप है टुवर्ड द नॉर्थ।
आया समझ के? नो? अभी मैंने कहा था कि इसका स्लोप जो प्लेट्यू है सदर्न एरिया, इसका स्लोप है टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है? तो रिवर कहां जाएगा? जहां स्लोप होगा, कॉमन सेंस इधर ही जाएगा। लेकिन अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी इसका स्लोप जो है, ये जो ये वाला पार्ट है, इसका स्लोप जो है वो है टुवर्ड्स द ईस्ट, मगर जो ये वाला पार्ट है इसका स्लोप है टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ है। मुझे बोलो, जो रिवर यहां से निकलेगी वो कहां जाएगी? वो नॉर्थ तरफ ही जाएगी, क्योंकि यहां जो है ना, क्योंकि यहां पर एक माउंटेन रेंज है, दैट इज कॉल्ड विंध्यन रेंज। क्या? विंध्यन रेंज। जो विंध्यन रेंज है वहां से रिवर्स निकलते हैं, तो यहां पर हाइट है तो आगे क्या होगी? स्लोप। तो इसलिए यहां से ही आगे आगे की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से वो कौन सा रिवर है जिसका फ्लो है टुवर्ड द नॉर्थ? टुवर्ड द नॉर्थ किसका फ्लो है? चंबल, बेटवा, केन, सिंध, एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? मुझे आना समझ के? यमुना जाती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पर फ्लो ऐसे है, क्योंकि हर जगह सेम टाइप ऑफ लैंड मास नहीं है हिंदुस्तान में। इसीलिए देखो देखो देखो, मेरी बात सुन लेना। जो ये वाला एरिया है इसका स्लोप है टुवर्ड द, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, इसका स्लोप टुवर्ड द वेस्ट। इसका स्लोप टुवर्ड द, जो यहां रिवर निकलेगा वो यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां जाएगा। वो भी हमें पढ़ने नार्मदा एंड तापी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इतना याद रखो कि जो साउथ है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है नीचे वाला हिस्सा, उसका स्लोप है टुवर्ड द, जो पेनिनसुलर प्लेट का थोड़ा सा ऊपर, हाँ, उसका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? फिर ऊपर अगर हम जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स पर अगर हम जाएंगे, तो उसका स्लोप है टुवर्ड द नॉर्थ। तो रिवर कहां जाएंगे? नॉर्थ ही जाएंगे। फिर आगे मर्ज होते हैं ये वाले रिवर किसके साथ? क्वेश्चन यही आया था, इनमें से वो कौन सा रिवर है जिसका फ्लो है टुवर्ड द नॉर्थ? टुवर्ड द नॉर्थ किनका है? इनका। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ऑप्शन होगा। ठीक है? और भी है नॉर्दर्ली, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको जब हम गंगा पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, फिलहाल ये तो मेन है। इतना समझ में आया? ओके। क्या क्या हमने पढ़ा अब? कॉन्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट। थर्ड, क्लासेस मत मिस करो। कल जो आएंगे वो फोटो उठाएंगे। चलो, और क्या है जरा आप मुझे बोलो। शाबाश। थर्ड, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स, ये क्या होते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स? देखो, कॉन्सिक्वेंट भी समझ में आया, सब्सिक्वेंट भी समझ में आया, देन थर्ड इज एंटीसीडेंट रिवर्स। व्हाट आर एंटीसीडेंट रिवर्स? लिखो, एंटीसीडेंट रिवर्स आर दोज रिवर्स, लिखो, आर दोज रिवर्स which were there, which were W-E-R-E, which were there before the formation of Himalayas, which were there before the formation of Himalayas। यानी ये वो रिवर हैं जो हिमालय बनने से पहले ही यहां पर थे। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा? शाबाश। सबसे पहली एग्जाम्पल, यानी ये वो रिवर हैं जो हिमालय बनने से पहले ही रिवर थे। हिमालय बाद में बने, पहले क्या थे? उसके बाद हिमालय बने, फिर ये ऊपर की तरह आए, अब वहां से फ्लो हो रहे हैं। लेकिन जो रिवर होते हैं बिफोर द फॉर्मेशन हिमालयाज, उन रिवर्स को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स। इन रिवर्स से क्या किया है देख, जब फॉर एग्जाम्पल जब पहले रिवर था, आ रहा था रिवर, अब क्या हो गया? अब फोल्ड हो गए। ठीक है, फोल्ड हो गए। अब रिवर क्या करेगा? कहां से जाएगा?
रिवर पीछे जमा हुआ, पानी जमा हुआ, पानी जमा हुआ, हजार सालों से जमा हो रहा है। जब ये बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ, इसने क्या किया, इसने कहीं ना कहीं कमजोरी ढूंढी, किसमें, पहाड़ में। इसने इसको कट किया तो चला गया आगे। ठीक है, तो इस वक्त जो आप देख रहे हो पहाड़ में जो दरिया है, असल में इसने ये काटा है, इसको पहाड़ों को काटा है, तो फिर आगे की तरफ चला गया। देखो मेन बड़े बड़े रिवर जो ना, वही एग्जांपल दे दो। नंबर 1 इंडस, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, नंबर 4 तीस्ता, नंबर 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तीस्ता, TISTA, रिश्ता नहीं, तीस्ता। somewhere is written as तीस्ता। ओके, somewhere is written as तीस्ता। ठीक है, और भी है जैसे कि सतलुज है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सतलुज वो हमें पढ़ना है। ठीक है, नाउ 4th वन, लास्ट वन, सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड, या हम इसको कहते हैं एपिजेनेटिक। इसको समझना है, पहले आप लिखो सुपर इम्पोज्ड या एपिजेनेटिक। ठीक है, अब सुन लेना मेरी बात, थोड़ा सा ही समझना है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझो इसको। कभी आप कहीं गए हैं, कहीं पर भी आपको, जब आप ऊपर से देखते हो रिवर को नीचे, मान लो कि आप पहाड़ पे हो या ऊपर की तरह हो, नीचे रिवर है, आपको ऊपर लग रहा है कि जो ऊपर का स्लोप है जमीन का वो ऐसे है, मगर रिवर ऐसे आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहीं देखा है आप, कहीं अनजाने में किसी जगह पर जाते हो, आप ऊपर देखते हो जमीन की जो लेवल है ना, वो ऐसे है। कैसे? ऐसे। तो नीचे रिवर जा रहा, आप यहां पर खड़े हो, आप नीचे देख रहे हो, तो नीचे जो रिवर है वो कहां जाना चाहिए? ऐसे। मगर आपको लगना चाहिए ना, लेकिन रिवर कैसे जा रहा है? रिवर उल्टा आ रहा है। हाँ, नहीं आपको लग रहा है वो, हाँ आपको लगना, हाँ वो लगना चाहिए, इट शुड अपीयर कि ऐसा है, लेकिन चिनाब जो है उसका फ्लो वहां से ही है। चलो, आप क्या देखते हो, जहां आप गाड़ी से जाते हो आप वहां से देखते हो, आप क्या करो, आप टॉप पर जाओ, फिर वहां से आप देखो, वहां से कोई और नजारा होगा। हाँ बासांचो, हाँ बासांचो लगता है, वो लगता है कि रिवर ऐसे जाना चाहिए जब आप ऊपर से देखते हो, लेकिन रिवर नीचे से कहां जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर ऐसे करके आप यहां पर बैठे हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप नीचे देखते हो जहां से रिवर जाती है। ठीक, मैं यहां हूं, मैं पहाड़ पे बैठा हूं, चलो मैं ही यहां हूं, आप क्यों हंसते हो? मैं ऊपर हूं, मैं ये कर रहा हूं, जिस जमीन पर मैं हूं, ऊपर पहाड़ पर जहां पर मैं हूं, या ऊपर में हूं, किनारे पर हूं, तो किनारे का स्लोप किस तरह है? इस तरह है। ठीक है, नीचे जब मैं रिवर को देखता हूं तो मुझे ही पता होना चाहिए कि हाँ रिवर जो है वो भी ऐसे ही जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। रिवर घुस योपरी पाकुन घुस ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं देख रहा हूं ऊपर जहां पर मैं बैठा हूं, वहां का स्लोप, जिस पर मैं खुद बैठा हूं, वहां का स्लोप कैसे है? ऐसे है। लेकिन जो ही मैं नीचे देखता हूं तो पहले मुझे लगता है कि रिवर भी ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन असल में रिवर कहां जाता है? रिवर ऐसे जाता है।
क्यों? क्योंकि जो टॉप मटेरियल है जो आप देखते हो वो लूज होती है। क्या होती है? इस रिवर ने ये आगे करके काटा है, काटा है, काटा है। फिर मैंने जब आपको बोला था कि वी क्लासिफाई दीज स्ट्रीम्स ऑन टू कैटेगरीज, नंबर 1 इज स्लोप, सेकंड इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जिस पर ये रिवर चलती है ना, जिस पर ये रिवर चलती है वह है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका स्लोप ऐसे है। नीचे जिस पर रिवर चलती है उसका स्लोप ऐसे है, ठीक है ना? तो अब रिवर कहां जाएगी? जैसे कि इट अपीयर्स की रिवर कहां जाना चाहिए था, क्योंकि आप कहां पर हो? पहाड़ पर हो, आप ऊपर की जमीन पर हो, क्योंकि उसका स्लोप कैसे है? जो ही आप नीचे देखते हो वहां रिवर ऐसे जा रहा है। तो क्यों जा रहा है ऐसे? जिस पर रिवर चलती है उस रॉक का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, इसलिए रिवर वहां जाती है। उसको हम कहते हैं सुपर इंपोज और एपिजेनेटिक रिवर। लिखने की जरूरत नहीं है ना? समझ में आ गया सबको? मैं आगे जाऊं? लिखो, एन ओल्ड रॉक सरफेस, एन जल्दी ओल्ड रॉक सरफेस may be lying under, may be an old rock surface may be lying under a cover of rocks, a cover of rocks which is entirely different, which is entirely different in structure and character, in structure and character, full stop. A river which is originated, a river which is originated on the new rock surface, on the new rock surface, erodes it on the new rock surface, erodes it and also cuts across, and also cuts across the old rock surface, also cuts across the old rock surface, full stop. It appears that, full stop, it appears that the river is moving against, it appears that river is moving against the direction of slope, the direction of slope. Direction of, example, Damodar, Varda, Son. It is not Son, it is Son. Okay? Son. ये था रिवर सिस्टम, ठीक है? रिवर किस टाइप के होते हैं। दूसरा होता है ड्रेनेज पैटर्न। क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए भी हुए हैं, आ भी सकते हैं। मेरा काम क्या है, मैं डायरेक्टली आपको रिवर पढ़ाता। मे बी रिवर से नहीं क्वेश्चन आया, ड्रेनेज से क्वेश्चन आया है कि नहीं, और आए भी हुए हैं। लिखो, ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। ड्रेनेज पैटर्न इन ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है? नंबर 1, डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक जो आर, डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक पैटर्न जो होता है, एक पैटर्न होता है जो रिवर सिस्टम बनाती है, जो ड्रेनेज बनाती है। तो डेंड्राइटिक का मतलब होता है ट्री लाइक, ट्री, इट इज ट्री लाइक, ट्री लाइक स्ट्रक्चर।
फर्स्ट पॉइंट, डेंड्राइट पैटर्न जो है इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, वायर ट्रिब्यूटरीज meet with the main river, meet with main river, क्या, in an oblique angle, in an oblique angle, in an oblique angle, यानी वर्टिकल एंगल ने कि 90 डिग्री एंगल तो ओब्लिक एंगल में. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द मेन रिवर, एक रिवर आती है वो ऐसे ही मिलती है, दूसरी आती है तो ऐसे ही मिलती है, तीसरी आती है तो ऐसे ही मिलती है, चौथी आती है तो ऐसे ही मिलती है, ऐसे ही मिलती है. आपको नहीं लग रहा है कि ट्री जैसा बन रहा है, हाँ? तो इसी को हम कहते हैं डेंड्राइट, जो ट्री लाइक होगा, जहां पर रिवर दूसरे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर के साथ मिलेंगे, लेकिन एंगल क्या होगा, ओब्लिक एंगल होगा. तो क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कहां है? शाबाश, मतलब मेन बोलो, मेन बड़ा ना यार, गेल अथवा गेल दी गंगा सिस्टम, जो गंगा है वही ऐसा बनाती है, ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. सेकेंड, ये आप मुझे बोलेंगे, रहो तैयार, हाँ, फुसफुस तो वजह करा बोझू. सेकेंड, ट्रेलिस, TRELLIS, ट्रेलिस क्या गो? शाबाश, लिखो, गोड लिखियो, उसके बाद में समझाऊंगा. ट्रेलिस ड्रेनेज लिखो. इट इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ master stream and tributaries. It is formed by a network of master stream and tributaries which follow the regional slope, and are well adjusted to the geological structure. Full stop. And are well adjusted to the geological structure. Full stop. The master stream occupies the valleys, and tributaries which are parallel to each other, join the master stream, and tributaries which are parallel to each other join the master stream at 90 degree. At 90 degree. देखो इसमें क्या है, मान लो कि ये पहाड़ है कोई, ठीक है, मैंने ये भी लिखवाया था आपको, जो मास्टर स्ट्रीम है इट ऑक्यूपाइज द वैली, है ना, ये क्या अंडरलाइन करो, वो वैली लिखो या सिंक्लाइन लिखो, सिंक्लाइन वैली, सिंक्लाइन वैली. जो नीचे की तरह होती है उसको हम वैली कहते हैं, जो ऊपर की तरह होता है वो होता है पहाड़, माउंटेन. जो नीचे की तरह होता है उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं. देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, नीचे की तरह कौन है, ये, इसको हम कहते हैं सिंक्लाइन. क्या कहते हैं? सिंक्लाइन. ऊपर की तरह क्या है, ये, इसको हम कहते हैं एंटक्लाइन.
क्या कहते हैं इसको? एंटीक्लाइन। जो ऊपर की तरह होगा उसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन, जो नीचे की तरह होगा वैली होगी उसको हम कहते हैं सिनक्लाइन। ठीक है। अब मुझे अब देखो मास्टर स्ट्रीम क्या ऑक्यूपाई करती है, कहां से जाती है? सिनक्लाइन की एंटीक्लाइन? सिनक्लाइन। जो मास्टर स्ट्रीम ये ऑक्यूपाई करेगी कि ये ऑक्यूपाई करेगी? ये तो माउंटेन है, वो ये ऑक्यूपाई करेगी, ये ऑक्यूपाई करेगी कि ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करेगी? मिड वाला। तो रिवर जो है वो ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। यहां पर वैली और होगी तो ऐसे भी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? यहां पर और वैली होगी तो मास स्ट्रीम ऐसे भी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? ट्रेलिस को समझा रहा हूं। तो फिर मैंने उसमें कहा था जो मास स्ट्रीम है इट विल ऑक्यूपाई द वैलीज, और ट्रिब्यूटरी जो हैं वो ज्वाइन करते हैं मास स्ट्रीम के साथ एट 90 डिग्री एंगल करते हैं ना। जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना वो आते हैं पहाड़ से। कहां से आते हैं? पहाड़ से। देखो ऐसे करके मिलते हैं किसके साथ? नाइन्टी डिग्री पर, है कि नहीं? एग्जाम्पल, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एग्जाम्पल, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये मैं ऐसे ही रखता हूं, मैं तीसरा लिखता हूं यहां पर, थर्ड। थर्ड लिखता हूं मैं। समझ रहे हो? कहता है वो समझ नहीं हुआ, सही बोल था? आप नहीं बोला ना, क्या बोल रहे? देखो क्या है ट्रेलिस का क्या मतलब है? ट्रेलिस में एक चीज आपको याद रखना है कि जो मास स्ट्रीम होती है, जो मेन स्ट्रीम होती है, वो वैली से जाती है। ओके, व्हेन इट पासेस थ्रू द वैली इट इज जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एंड दोज ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम द माउंटेन्स। व्हेन दोज ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम द माउंटेन्स दे मीट विद व्हाट? विद व्हाट? मेन स्ट्रीम एट 90 डिग्री। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर होगा उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रेलिस, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र ऐसा बनाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके साथ ऐसे ही रिवर्स मिलते हैं। जब हम रिवर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का, मैं दिखाऊंगा आपको कि जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या 90 डिग्री एंगल पर मिलते हैं कि नहीं मिलते। 90 डिग्री का मतलब ये नहीं कि मैथ का 90 डिग्री, फर्क तो होगी ना, वो तो लैंड है, वो थोड़ी स्केल है, लेकिन उस जैसा तो होगा ही है। मैं कहता हूं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज लाइक ट्रायंगुलर इन शेप। जो आप मैथ में ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्या वो ट्रायंगल बराबर ट्रायंगल है? लेकिन उस जैसा है, क्योंकि अर्थ सरफेस जो है स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी होगा वो वाला मैथ, वो वाला स्ट्रक्चर जो मैथ में पढ़ते हैं। हम बिल्कुल पढ़ते हैं ये जो है ऐसे होता है ट्रायंगल, है कि नहीं? जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो भी ट्रायंगल जैसा है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल नहीं लग रहा है आपको? तो ट्रायंगल है। अब आप कहोगे सर शेप लाइक, ठीक है, समझा सर? नहीं। देन मैं लिखा रेक्टेंगुलर। क्या? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल पर मैंने क्या लिखा? रेक्टेंगल का मतलब होता है ये कि जहां पर मान लो कि दिस इज द मेन स्ट्रीम, पहले समझ लेना, एंड दिस द ट्रिब्यूटरी, हियर इज द ट्रिब्यूटरी, ओके, एंड हियर इज द ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो है वो मिलते हैं किसके साथ? मेन स्ट्रीम के साथ। ट्रिब्यूटरीज जो हैं, मैं रब नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इसमें दोनों में फर्क बताना है। ट्रिब्यूटरी जो है मीट करते हैं किसके साथ? मीट मेन स्ट्रीम एट 90 डिग्री एंगल। तो मुझे ये बोलो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी 90 डिग्री पर करता है, ये भी 90 डिग्री पर करता है। हाँ, पहाड़ से यह ये भी आता है। मुझे ये बोलो इसमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ, ट्रेलिस
और रेक्टेंगुलर क्या फर्क है? यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है। जरूरी नहीं है, मैंने यहां पर बनाया। चलो यहां देखो, शाबाश। यहां पर जो है लिखो एक पॉइंट, डिफरेंस। डिफरेंस लिखो, डिफरेंस लिखो। इन ट्रेलिस पैटर्न, इन ट्रेलिस पैटर्न, streams are very closely spaced. In trellis pattern, streams are very closely spaced, and in rectangular streams are widely spaced. है ये सामने नहीं था आपको? स्ट्रक्चर तो सामने था। क्या लिखा? क्या लिखा? शाबाश। Streams are closely spaced, whereas in rectangular क्या होता है इसमें? widely spaced. तो ये यहां का स्ट्रक्चर अगर यहां का बन गया, ब्रह्मपुत्र में यहां है महानदी। महानदी, महानदी रिवर सिस्टम, यानी महानदी खुद और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। चलो एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? नहीं आएंगे तो इस बार मैं उनको बोलूंगा डालना। ठीक है, हाँ। मेनली यही करता है, मेनली यही करता है। देन कितने आ गए? 3। फोर्थ, रेडियल। ये 8-10 है, हमें सारे नहीं पढ़े, 4-5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या? रेडियल पैटर्न जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। क्या? सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम या पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। तो इसे क्या माना है? बोलो, हाँ मुझे बोलो, चलो मुझसे बात करो, बोलो। नहीं बोलना तो है। हाँ हाँ बोलो। क्या ये मनाश क्या था? क्या मना? कुछ नहीं। अच्छा ठीक, फिजिक्स ही बढ़ाएंगे। क्या है ये, कौन सा मसला है? देखो, रेडियल पैटर्न का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये है कि जब सेंटर से ही फोर्स निकलेगा टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, सेंटर से ही निकलेगा, तो उसको खबर क्या हो तो अल्लाह बल्ला। कोई बात नहीं, दिस इज द वे आई टीच एंड आई नेवर चेंज इट, whether you like it or not, I won't change it. रेडियल पैटर्न और इसे सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। रेडियल पैटर्न और सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का मतलब यह होता है कि जब सेंटर से ही निकलेगी फोर्स, जब यहां पर रिवर सिस्टम है तो जब सेंटर से ही रिवर निकलेंगे कहीं और चला जाएंगे। मान लो कि यहां पर कोई एरिया है, यहां पर कोई एरिया है, वहां से रिवर निकलते हैं, किसी और जगह की तरफ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, सेंटर से ही फोर्स निकले जाएगा बाहर, फिजिक्स। बट इन टर्म्स ऑफ रिवर्स, सेंटर में कोई प्लेस है, यहां पर कोई प्लेस है, वहां से रिवर निकलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। तो ऐसा कहां पर है इंडिया में? शाबाश। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू, ये कहां पर है अमरकंटक प्लेट्यू? इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। लिखियो, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़।
एमपी एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक प्लेट्यू है, वहां से ही रिवर निकलते हैं। जरा मुझे एग्जांपल बोलो, कौन से रिवर वहां से निकलते हैं? नर्मदा पहला, सोन, हसदो, असुन की हसदो, हसलो नहीं हसदो, ठीक है? आप समझ में आएगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। दूसरा होता है सेंट्रीपीटल, लास्ट में और भी कुछ है वो होमवर्क है। टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपीटल, सेंट्री, देखो सेंट्रीपीटल का क्या मतलब होता है? यहां पर देखो सेंट्रीफ्यूगल में यहां पर हाइट थी, याद रखना, इसलिए वहां से निकले, यहां पर हाइट थी ना। लेकिन उस वाले में क्या होगा, मैं यहां पर लिखूंगा कितना वहां है, पांचवा, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल क्या मतलब है सेंट्रीपीटल का? जब सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है जहां से निकलती है, क्योंकि वहां पर हाइट है। सेंट्रीपीटल का मतलब है वहां आती है, क्योंकि वहां पर डिप्रेशन है। क्या है यहां पर? डिप्रेशन। डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल, यहां कोई डिप्रेशन है, ये वो डिप्रेशन नहीं जो आपको होता है, ठीक है? यहां ही रिवर आते हैं, यहां ही रिवर आते हैं, कहीं और से आते हैं, कहीं और से आते हैं, तो एक ही जगह पर आते हैं। तो क्योंकि यहां पर डिप्रेशन है, एमियांशु वसुन, हाँ, यहां पर लेवल जो है वो नीचे है, और जहां से आती है वहां ऊपर है, क्योंकि जहां पर आएंगे ना रिवर, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल पैटर्न, ठीक है? क्योंकि यहां पर क्या है? डिप्रेशन। क्या इस टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हिंदुस्तान में? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अब है एक जगह पर एक प्लेस, वो है सांबर लेक इन राजस्थान में, ऐसा होता है। लेकिन छोटे छोटे रिवर आते हैं, लेकिन मेजरली ये नहीं पाया जाता है। कहां पर? हिंदुस्तान में। तो सांबर लेक, हाँ, सांबर लेक जो है वो एरिया है जहां वो नीचे है, और दूसरे एरियाओं से पानी आता है तो जमा होता है कहां पर? सांबर लेक में। तो यहां पर कोई फेमस कोई ड्रेनेज पैटर्न ऐसा कोई रिवर है नहीं जो बनाता है। लेकिन मे बी अगर क्वेश्चन अगर आपको आएगा, और भी हैं जैसे कि बारबर्ड है, वगैरह 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 हैं बहुत सारे, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इन 5 में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, आपको एग्जाम्पल साथ याद रखने हैं। हाँ, रेडियल कहाँ है, वो कहाँ पर है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पर है, सेंट्रीपीटल कहाँ पर है, ठीक है, रेक्टेंगल कहाँ पर है, हाँ, ओके, एंटीसीडेंट वेंस, तो सारे याद रखने, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। चलो, थैंक यू वेरी मच।